वोल्टास तो आपने बहुत टाइम से पकड़ा हुआ था, बहुत टाइम पहले, अगर मुझे याद है हम लोग ये चर्चा करते थे और इस पे बात करते थे, और अब जा करके 700 में और दिया अब था तो हमने, वोल्टास 700 में दिया था जी और हमने वो दिसंबर के मंथ में, और यही थीम था, वो गर्मी इस बार ज्यादा आएगी। और उसके अलावा वोल्टास, और तब हमने ये भी बात करी थी क्योंकि मैं उसी समय दिसंबर में कश्मीर होकर के आया था और मैंने वहां पे उसको हीटर की जगह इस्तेमाल होते हुए देखा था वोल्टास को। तो मैं वही कह रहा था कि ये तो दोनों तरफ काम करता है, तो वो केवल हम ज्यादा गर्मी की बात ना करें, ठंड में भी काम करना। और अब तो कंपनी ने खुद कह दिया है कि साल भर का, पहली बार साल भर का आउटलुक दिया है और उसके अंदर में जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए। लेकिन लोकेश जी, अब सर, आपके रडार पे क्या है? अगर मेरे कहने में किसी ने दिसंबर पे लिया था, हमने टारगेट 1200-1300 का ही था, तो अब 50% बुक करने का टाइम आ गया है। वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है वोल्टास में। यस, गाइडेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट वैल्यूएशन मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से अब 50% एटलीस्ट बुक कर लें और आपका स्टॉप लॉस बढ़ा के 1200 कर लें एटलीस्ट, जो 50% रखा हुआ है। जो मोमेंटम है, मोमेंटम में आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी 140-150 के पी में अब ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा मुझे, मैं रचित जी के साथ जाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा अब मुझे बेट लग रहा है देन वोल्टास। बट मेरा थोड़ा सा मानना अच्छा है, जब इस सेगमेंट में आपको 4-5 साल में बहुत जबरदस्त मूव आने आने वाला है, क्योंकि हम $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन जाएंगे, तो अभी $2500 का जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 4400-4500 होने वाला है। तो नेक्स्ट जो खर्चा होने वाला है वो अपना इस इस थीम पे ही होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे इंडियन मिडिल क्लास को, जो बिलो मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा थीम बन सकता है एसी सेगमेंट। मैं वोल्टास की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल एसी सेगमेंट में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सर, पहला पीक है जो हम 2 दिन बाद एक एक क्या मल्टीबैगर पिक जो हम बोलते हैं, पोजिशनल पिक, आपके साथ वीडियो अलग से रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम करने वाले हैं वेडनेसडे को। उसका मैं अभी से नाम बता देता हूँ, वो है रेडिंगटन इंडिया। इसी थीम पे है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये बेचती है इंडिया में, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो। और इंडिया के अलावा 38 कंट्रीज में जब बढ़ेगा, और जिस तरह से मोबाइल की वैल्यू आज से 10 साल पहले 30-40 हज़ार का फोन भी अगर कोई ले लेता था, बहुत महंगा लगता था। आज 1.5 लाख का फोन भी 20 हज़ार जो जॉब करते हैं उनके पास भी 1.5 लाख का मोबाइल आपके हाथ में देखने को मिलेगा, वो ई एम आई के थ्रू ले रहे हैं और कैसे भी ले रहे हैं। तो इनका जो एक्सपेंस है, मैं अगर नॉर्मल जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कोविड टाइम पे 40,000 करोड़ का, 2019 में 40,000 करोड़ का सेल था। कोविड में बढ़ के 60,000 करोड़ का हो गया, अब जाके 85,000 करोड़ का सेल 2024 के करीब किया है इन्होंने। मगर जो प्राइस वाइज अगर 1 गुना बढ़ा है, और सेल्स वाइज प्रॉफिट वाइज 4 गुना इनका बढ़ा है। बाकी पूरा एनालिसिस हम आगे जाके करेंगे, वेडनेसडे के दिन शायद हम रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर, तो हम ज़्यादा बात कर पाएंगे इसमें। बट मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 350 के टारगेट के लिए अभी लेना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस आप 200 के नीचे लगा लीजिए, 350 का टारगेट लेके चलिए रेडिंगटन इंडिया में। दूसरा स्टॉक मैं लास्ट टू लास्ट बजट से बात कर रहा हूँ, वो है बीबीएल। लास्ट मंथ भी बात की है, लास्ट वीक भी बात की है, उसके पहले भी बात की है। 5,000 से साथ 6,600 हो चुका है, हमने 4800 में बात की थी 1-1.5 महीना पहले। ये कंटिन्यूअस अपमूव में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टारगेट 6,600-700 का ही था, उसको अब रिवाइज करके 7,500 का मैं कर रहा हूँ। अभी भी बने रहिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब इसका भाव आपको सर बहुत जल्दी 3,000 देखने वाला है, क्योंकि इसमें स्प्लिट या बोनस आ रहा है या स्प्लिट आ रहा है। तो आपको कुछ दिन के बाद दर्शकों को ये आधा हो जाएगा, मगर आपका जो शेयर है वो डबल हो जाएंगे। बहुत जल्दी आने वाला, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टॉक में मैं अब कहानी नहीं बोलना चाहता, क्या कहानी है बैकग्राउंड में, बस बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अभी भी 7,500 का लेवल स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है। तीसरा स्टॉक सर, 100 रुपए 1,000 रुपए से हम बात कर रहे हैं, आज 7,300 हो गया है। हर मंथ हमने एक बार इसके बारे में जरूर बात की है, जिसका नाम है अपार इंडस्ट्री। 7 गुना हो चुका है 1.5 साल में। अभी भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, महंगा नहीं लग रहा है। 7,300 चल रहा है सर, आप देखिए किस तरह से मूव है। और हर टारगेट हमेशा इसमें अचीव करके दिया है, तो मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा स्टॉप लॉस बढ़ा के इसको, रैली को पूरा एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। आपके दर्शक, इंडियन न्यूज के दर्शक 7 गुना पैसा इसमें बना चुके हैं, जो पहले दिन से इसमें लेके रखे हुए होंगे। बट मुझे लगता है ये इसका टारगेट आप 8,500 का कर लीजिए, इसको कंटिन्यू होल्ड रखिए। 6,600 6,500 का आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इसमें। बट मेरे हिसाब से बस बने रहिए स्टॉक पे।
पैनल और सोलर का जो केबल है, केबलिंग है, जो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर बन चुकी है सोलर केबलिंग में, सोलर पावर केबलिंग में, उसमें आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक सर आज मैं नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिल्चर ट्रांसफॉर्मर। 4000 के भाव है स्टॉक में, 4000 के करीब का भाव है, मैंने कल रात को दिखा था एक्चुअली। सिल्चर तो बीएससी में स्टॉक है ना इसमें, सिल्चर बीएससी का स्टॉक है 4269। हाँ जी। मगर ये स्टॉक क्या है, ये स्मॉल कैप कंपनी में आता है, तो जो भी ले अपनी क्वांटिटी हिसाब से लें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 3700 का, तो बड़ा स्टॉप लॉस है, बट टारगेट में 6000 का लेके चल रहा हूँ सर स्टॉक पे। इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मर बिजनेस भी बहुत जबरदस्त कर रहा है। पहले एक सर TRIL दिया था मैंने 100 रुपए में, वो 450 हो चुका है क्योंकि वैल्यूएशन स्टेज हो गया है, तो उसको अब हटाकर मैं सिल्चर ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ अभी। BBL भी ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में भी है। तो ये चारों पांचों स्टॉक, और आपको याद हो लास्ट वीक जाते जाते मैंने बोला था मेटल सेक्टर बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है, तो हमने टाटा स्टील की बात की थी, वो 15 रुपए ऊपर भाग चुका है लास्ट वीक से अभी तक। हमने सेल की बात की थी, वो 10 रुपए ऊपर ऊपर चल चुका है। और मुझे लगता है मेटल सेक्टर में भी ध्यान रखना जाना चाहिए। नेशनल एल्युमिनियम, टाटा स्टील, सेल, कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे चुनिंदा मैं टारगेट स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ आज उसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया है, टाइम भी कंस्टेंट है, पर इन सारे स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। ये जो सेक्टर टर्न हो रहा है, तो मैं वैसे आपको स्टॉक वाइज भी बात कर रहा हूँ, जो कुछ कुछ सेक्टर से निकलना है, कुछ कुछ सेक्टर में जाना है। कैन बैंक हमारा टॉपिक में है, वो 360 का हमने बात की थी, आज 500 600 हो चुका है, 610 हो गया। इसका भी टारगेट हमने लास्ट वीक रिवाइज किया था, 700 का किया है, तो अभी इसमें बने रहे। जी, बहुत बहुत जी सर। बधाई बहुत सारे स्टॉक्स के लिए जहाँ पे बढ़िया मुनाफा आ रहा है। और लोकेश जी, आप सेक्टरल ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे, एक स्टॉक आपने कभी शायद मेरे ख्याल से एमटार टेक दिया हुआ था, आईटी सेक्टर के अंदर में हमने इधर थोड़ा सा लगाट देखा, लेकिन अब कहीं बज़ आना शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। क्या करना चाहिए नहीं अब सर, इस पर? इसको अवॉइड करके चले अभी। अभी अवॉइड कर चल रहे हैं। हमने 2300 में प्रॉफिट बुक करा दिया था, 1600 में लिया था, 2300 में बुक करा दिया था प्रॉफिट, और उसको बोला था अभी अवॉइड करें क्योंकि इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी हाइड्रोजन बिजनेस में है, बहुत अच्छा, डिफेंस में भी करते हैं, आईटी नाम से है सर, मगर ये बिजनेस मेनली हाइड्रो हाँ, नहीं वो वाली जन टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस रिन्यूएबल की एनर्जी में। टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी और वाली। जी। जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, बट अभी थोड़ा सा महंगा लगता है स्टॉक, 2200-2300 रुपए में। 1900 से लेके 2200-2300 रुपए के बीच में ये ट्रेड करेगा, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी तो सर ये जो अगर आपको रिकवरी आई है सेक्टर पिछले। करना है, तो ध्यान रखिए केमिकल, और ध्यान रखिए एपीआई फार्मा में, डायरेक्ट फार्मा नहीं, एपीआई फार्मा में अभी नाम नहीं ले रहा हूँ कोई स्टॉक पे, बट उन दोनों सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, वहां पर एक बड़ा मूव आने के लिए तैयार हो। ठीक है।